तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और आज की मंडे नाइट रॉ हमें बस 2 आवर की ही देखने को मिली। आज की रॉ पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फेस ऑफ हुआ, जे ऊसो और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ हुआ। सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बारे में भी बात करी और ब्रॉन ब्रेकर ने एक बार फिर से जे ऊसो पे अटैक कर दिया। तो आज की रॉ की शुरुआत में क्या क्या हुआ डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रॉ पर हमें सबसे पहले कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक देखने को मिलते हैं। सीएम पंक लंगड़ा के चल रहे थे, सीएम पंक के हाथ में भी इंजरी हुई है, उनके बॉडी पर बैंडेज लगे हुए थे। सीएम पंक आज रिंग में नहीं आते हैं बल्कि एंट्रेंस स्टेज पर ही खड़े हो जाते हैं। सीएम पंक सभी को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ समय पहले ये सोचा था कि मैं कभी भी WWE कंपनी में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं वापस आया। मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी हेल इन अ सेल मैच रसल नहीं करूंगा, लेकिन मैंने करा। अब मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, मेरे अंदर अब हेल इन अ सेल मैच रसल करने की ताकत नहीं बची है, मेरी बॉडी मर चुकी है, मैं बस ऊपर से ही जिंदा हूँ। मेरे दिल में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं और आज मैं बहुत से लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, खास करके 3 ग्रुप्स को। सबसे पहला ग्रुप वो है जो मेरे फैंस हैं। मैं 7 साल तक रेसलिंग से दूर रहा, लेकिन उन्होंने मेरा नाम हर जगह पुकारा। मैं पिछले 3 साल से किसी और कंपनी में काम कर रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अब जब मैं इस कंपनी में वापस आ गया हूं, फिर से वही प्यार और सपोर्ट दिया है मुझे। दूसरा ग्रुप जिसे मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं वो है WWE के सभी बैक स्टेज मेंबर जो मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। और तीसरा ग्रुप वो जो मुझे हेट करता है, क्योंकि उनके हेट करने की वजह से ही मुझे आज मोटिवेशन मिल रही है। अभी फाइनली मैं रसल नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ और अब मैं यहाँ से सीधा AJ ली के पास जाऊंगा। तो सीएम पंक अभी कुछ टाइम के लिए तो रेस्ट पर जा रहे हैं, क्योंकि क्राउन ज्वेल में सीएम पंक का कोई भी मैच सेटअप नहीं किया गया है। सीएम पंक हमें सर्वाइवर सीरीज में रसल करते हुए नजर आएंगे। सीएम पंक जैसे ही एरिना से जाने वाले होते हैं, हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का थीम बजता है और वो सीएम पंक के सामने आ जाते हैं। ना ही सीएम पंक कुछ बोलते हैं और ना ही सेथ रॉलिंस, दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। जिसके बाद सीएम पंक तो चले जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस सीधा रिंग में आ जाते हैं। रिंग में आकर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं गॉड से दुआ करूंगा कि सीएम पंक जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं उसे फिर से रेस्ट पर भेज सकूं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि बैड ब्लड काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, द रॉक WWE में वापस आ चुका है, रोमन रेंस और कोडी रोड्स ने टीम अप किया था। रोमन रेंस की शक्ल तो मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन केविन ओवेंस ने अपने ही दोस्त कोडी रोड्स पर अटैक कर दिया। लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं रॉ पर हूँ और मैं ध्यान दे रहा हूँ बिग ब्रॉन्सन रीड पर। तो बिग ब्रॉन्सन रीड, तूने मुझे 6 सुनामी लगाई थी, मेरा करियर खत्म करने की कोशिश करी, किस लिए? क्योंकि तू लाइमलाइट में आना चाहता था। तो ले, मैं तेरा नाम ले रहा हूँ। मुझे पता है कि तू आज रॉ पर नहीं है, लेकिन जब भी तू आएगा मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सिर्फ 15 मिनट में। सेथ रॉलिंस ये सब बोलकर रिंग से जा रहे होते हैं, तभी जे ऊसो का थीम सॉन्ग बजता है और हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो रिंग में आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस जे ऊसो से कुछ नहीं बोलते और चुपचाप रिंग से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें जे ऊसो और जेवियर वुड के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 मैच देखने को मिलता है और मुश्किल से 10-15 मिनट के मैच के बाद जेवियर वुड हार जाते हैं। जिसके बाद कॉफी किंगस्टन रिंग में आते हैं, जेवियर वुड को उठाते हैं और जे ऊसो कॉफी किंगस्टन से हाथ मिलाते हैं। जे ऊसो जेवियर वुड से भी हाथ मिलाने आते हैं, लेकिन जेवियर वुड जे ऊसो से हाथ नहीं मिलाते और कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड जाने लगते हैं। जे ऊसो रिंग में सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी कहीं से ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और जे ऊसो के स्पेयर लगा देते हैं। जिसके बाद कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड से जे ऊसो की मदद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जेवियर वुड नहीं जाते हैं, इसलिए कॉफी किंगस्टन अकेले ही जे ऊसो की हेल्प करने रिंग में आ जाते हैं। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कॉफी किंगस्टन के भी स्पेयर लगा देते हैं। जिसके बाद जेवियर वुड कॉफी को उठाने रिंग साइड पर आते हैं और ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर ही जेवियर वुड को भी स्पेयर लगा देते हैं और फिर से रिंग में जाकर जे ऊसो को एक और स्पेयर लगाते हैं। तो क्राउन ज्वेल में हमें ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है और जेवियर वुड अपना हील टर्न कब और कैसे करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे रॉ के एंड में क्या हुआ उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं रेसलिंग ब्रो।